हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वाले वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एडवांटेज फॉर द ट्रैवल एजेंट। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा एडवांटेज फॉर द कस्टमर। तो हम एडवांटेज पढ़ रहे हैं फॉर द ट्रैवल एजेंट्स इन इन प्रोस्पेक्टिव विद जो है टूर पैकेज। ठीक है, तो जो पैकेजेस होता है वो कस्टमर के लिए क्यों फ़ायदेमंद है और डिसएडवांटेज क्या है, वो सारी चीज़ें। तो इसमें हम एडवांटेज, तो इस वाले वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कि ट्रैवल एजेंट के लिए क्यों जो है फ़ायदेमंद है ये टूर पैकेज जो टूर होता है वो। ठीक है, तो सबसे पहले जो है एजेंट कमीशन। देखो इनको क्या मिलता है कि एजेंट कमीशन मिलता है जब भी ये ट्रैवल एजेंट जो नॉर्मली रिसीव क्या करते हैं 10% कमीशन। ठीक है, ऑन ऑल टूर दे कन्फर्म, जो भी वो टूर कन्फर्म करते हैं उन पे जो है 10% कमीशन मिलता है। ठीक है, clearly the financial incentive means that travel agencies find it extremely advantageous to sell tour packages and not solely flight एंड और एकोमोडेशन। ठीक है, तो क्या है कि इनको ये 10% जो है काफ़ी हर एक जो है टूर पे इनको 10% का पैकेज मिलता है। और ये जो है एक्सट्रीमली एडवांटेजियस है इनके लिए। बिस- जो जो ये मतलब एकोमोडेशन या सोली फ्लाइट्स जो होता है। ठीक है, जो सोली होता है इंडिविजुअली फ़्लाइट्स के काटना होता है किसी का या एकोमोडेशन कराना होता है, और वो अलग है। ठीक है, उसमें भी उनको प्रॉफिट मिलता है, उसको रखते हुए ये 10% कमीशन टूर पैकेज मिलता है। तो वहाँ से भी मिलता है इनको, यहाँ से भी मिलता है 10% कमीशन टूर पैकेज में मिलता है। और वैसे सोली अगर ये लोग किसी का फ़्लाइट काटेंगे एकोमोडेशन कराएंगे तो उसमें भी उनको अलग से प्रॉफिट मिलता है। तो सेविंग इन द टाइम एंड कॉस्ट, तो ये सेव करता है टाइम एंड कॉस्ट को। इन ऑर्डर टू फॉर अ ट्रैवल एजेंट टू पुट टुगेदर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ पैकेज। तो क्या है कि मतलब अगर ये लोग ट्रैवल एजेंट क्या करते हैं कि ऑल कंपोनेंट्स ऑफ पैकेज टू को। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ पैकेज टू क्या है, जो जो ये ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, एकोमोडेशन है और बाकी फैसिलिटी जो उनको नीडेड है, और लाइक और फूड का इंतज़ाम करना। ठीक है, खाने पीने का मील का इंतज़ाम करना, वो सारी चीज़ें जो है क्या कंपोनेंट्स है। तो ये सभी चीज़ों को जो है टुगेदर करता है, तो फिर एक ही साथ जो है एक करके भेजता है। ठीक है, तो उससे उनका टाइम सेविंग होता है। देखो क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि ये दिस वुड टेक एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन। तो ये क्या करते हैं, एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन करते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर जैसे होटल्स होते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट होता है, एजेंसीज होते हैं, तो उनके साथ ये कम्युनिकेट करता है, उनके साथ बात करता है। ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उनसे। तो इनिशियली दे चेक द रेट्स एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो पहले वो चेक करता है रेट अवेलेबिलिटी, कितना लेंगे, कितना क्या क्या होगा जो भी है। पहले ही वो नेगोशिएट करके रखते कि क्या क्या रेट होगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होंगे। तो ये सारी बातचीत करने के बाद जो है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फिर जो है उनके साथ फिट हो जाता है। ठीक है, वो लोग उनके साथ जो है बात पहले ही करके रखते हैं अबाउट द सीट, अबाउट द रेट्स, अबाउट द प्राइस और अवेलेबिलिटी ऑफ जो फैसिलिटीज़ है। एंड देन टू सेंड थ्रू डिपॉजिट्स एंड सिक्योर द बुकिंग। और वो क्या करता है कि डिपॉजिट्स भेजता है थ्रू। ठीक है, सेंड करता है डिपॉजिट्स और सिक्योर करता है बुकिंग को। बाय यूजिंग अ टूर प्रोवाइडर द ट्रैवल एजेंट्स ओनली नीड्स टू मेक वन कॉल। ठीक है, तो उनके साथ पहले ही इनने जो है कम्युनिकेट किया होता है, तो आइंदा जब पहले ये लोग उनके साथ मिला विला होता है, तो आइंदा भी जब भी टूर पैकेज इनको ख़रीदना होता है। ठीक है, मतलब उनको जब भी सर्विसेज लेना होता है तो ये एक ही सिर्फ कॉल करता है या एक मेल करता है। ठीक है, एक मेल करता है, सेंड वन मेल या ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम। ठीक है, तो मतलब ये क्या करता है, एक मैसेज पे, एक मेल पे ही या एक कॉल पे ही जो है कंफर्म करता है पैकेजिंग को और बुक करता है। ठीक है, बुकिंग करता है जो भी बुक करना है सर्विस प्रोवाइड कर। ठीक है, तो मतलब एक ही कॉल पे जो है, एक ही मैसेज पे जो है पूरा टूर पैकेज जो है बन जाता है। उसकी वजह से जो इनका टाइम सेविंग हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि क्लियरली दिस सेव्स अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। ठीक है, तो मतलब वरना क्या होता है कि फिर से उनको उनके साथ बात करना है, उनसे मिलने जाना है। तो जब पहले एक बार मिल लिया तो आइंदा वो लोग सिर्फ एक मैसेज पे, एक कॉल पे जो है फिक्स कराते हैं बुकिंग। ठीक है,
तो उनसे उससे क्या होता है कि टाइम फिक्स होता है। तो अगर इंडिविजुअल बंदा कोई जाएगा उसको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। टूर पैकेज जब खरीदता है तो उसको उतना टाइम नहीं लगेगा, मतलब उनने ऑलरेडी उसको जो है ट्रैवल एजेंट उनसे जो सर्विस प्रोवाइडर उनसे कम्युनिकेट करके बुकिंग करा होगा, तो उसको उतना टाइम, मतलब उसका टाइम सेविंग हो जाएगा कस्टमर का। तो फ्रीइंग अप द एजेंट टू वर्क फॉर अदर कस्टमर दस इंक्रीजिंग सेल्स एंड कमीशन, ठीक है। तो उनके पास जब ऐसे उनके इजीली जब टूर पैकेजेस जो है बन जाता है, बुकिंग जल्दी जल्दी हो जाता है, टाइम सेविंग हो जाता है, तो वो क्या करता है अदर कस्टमर के लिए काम कर पाता है और इंक्रीज कर पाता है अपना सेल्स और कमीशन, ठीक है। तो ये सेविंग एंड इन टाइम एंड कॉस्ट होता है उनके लिए फ़ायदा। दूसरा, तीसरा क्या है कि वाइड वैरायटी ऑफ पैकेज टूर्स अवेलेबल, तो ये जो है ट्रैवल एजेंट वाइड वैरायटी ऑफ टूर पैकेजेस जो है प्रोवाइड करता है कस्टमर्स के लिए, ठीक है। दिस मीन्स दैट ट्रैवल एजेंट जो है कैन ऑलवेज मेक सजेशन ऑन टूर्स विच मैच्ड द नीड्स एंड ऑफ द कस्टमर, तो वो ऐसे ऐसे पैकेजेस रखते हैं डिफरेंट, तो जो नीड ऑफ द कस्टमर जो है फुलफिल करे, ठीक है। The high number of the very different packages available allow the people with possible lower budgets to still enjoy the tour, ठीक है। जितना ज़्यादा वैराइटीज़ होगा, जितना ज़्यादा पैकेजेस होगा, वो जो है ज़्यादा चॉइस देगा कस्टमर को, और उससे क्या होता है कि कस्टमर अपने जो सेटिस्फैक्शन नीड के हिसाब से जो है पैकेजेस चूज़ कर पाता है, ठीक है। और और क्या होता है और कि अगर वैरायटी ज़्यादा होगा तो कोई कम लो बजट का होगा, कोई हाई का होगा, कोई मिडिल का होगा, तो उससे क्या होता है कस्टमर को जो है लोअर बजट का जो है टूर पैकेजेस मिल जाता है और वो इंजॉय करता है टूर को, ठीक है। तो इससे फ़ायदा किसको भी होता है, ये जो ट्रैवल एजेंट को फ़ायदा ये होता है कि वो जितना वैराइटीज़ रखता है उतना जो है उसका जो है पैकेज जो है सेल होता है। तो जो डिसएडवांटेज है फॉर द कस्टमर वो है इनफ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि देखो क्या होता है कि ट्रैवल एजेंट जब जो पैकेजेस जो है वो ऑलरेडी बना होता है, प्री प्लान्ड होता है, ठीक है। तो तो क्या होता है कि जो ट्रैवलर होता है, जो टूरिस्ट होता है, वो अपने मर्ज़ी से जो है वो कुछ भी नया जो कोई और सर्विस नहीं ले सकता है, ठीक है। जो ऑलरेडी मेंशन्ड करा हुआ है तो उसी को ही जो है लेना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता, क्योंकि ग्रुप में जा रहे होते, जो सबको मिलेगा वही उस बंदे पर्टिकुलर बंदे को भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर वो कुछ भी चाहेगा ड्यूरिंग द ट्रैवल तो उसका वो जो है नीड फुलफिल नहीं किया जाएगा, जो ऑलरेडी मैंशनड है वही दिया जाएगा उसको सर्विस। तो इसीलिए इसमें क्या है कि इनफ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो when the traveler purchase a tour package they commit to follow the itinerary flights schedules and accommodation arrangement, ठीक है। जब ट्रैवलर जो है परचेज करता है टूर को, उसको क्या करना होता है फॉलो करना होता है, जो इटिनरी होता है, जो प्लान होता है, हॉलीडे प्लान होता है, जो भी ठीक है बनाया होता है, प्री प्लान जो किया होता है ट्रैवल एजेंट ने, वो फॉलो करना होता है। फ्लाइट शेड्यूल होता है उसको फॉलो करना होता है, मतलब एग्जैक्टली 10 बजे जो है अगर टाइमिंग हो फ्लाइट का तो सिर्फ उस टाइम पहुंचना पड़ेगा, वरना क्या होता है कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं पहुंचेगा तो कैंसिल होगा, उसकी वजह से टूर पैकेजेस, ठीक है, या तो उसको या तो वो नहीं जा पाएगा, उसको जो है एक्सक्लूड किया जाएगा। एन एकोमोडेशन अरेंजमेंट, ठीक है। एकोमोडेशन अरेंजमेंट जो होगा वो भी जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा, खुद से कोई एकोमोडेशन नहीं ले सकता है। जनरली दे आर अनेबल टू चेंज और रिशेड्यूल देयर टूर्स एंड विल्स्ट ऑन ऑन द टूर दे कांट चेंज देयर प्लान्स एज दे विश, ठीक है। तो वो क्या करता है उनको फॉलो करना पड़ता है टूर के हिसाब, टूर जो है इटिनरी के हिसाब से जो दिया गया है उसको फॉलो करना पड़ता है, और अनेबल टू चेंज, वो अनेबल चेंज नहीं कर सकता है, जो ठीक है रिशेड्यूल जो शेड्यूल दिया गया है उसको रिशेड्यूल नहीं करा सकता है। तो दे दो सो दे कांट चेंज देयर प्लान्स एज दे विश, ठीक है। विश के हिसाब से वो चेंज नहीं कर सकता है। देखो फॉर एग्जांपल जो है they must be at a point a pickup at a certain time and if they are not there, देखो फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा जो है किसी ने टूर पैकेजेस खरीदा हुआ, तो उसको क्या करना है बाज़ाब्ता उसी टाइम पे जो है फ़्लाइट के टाइम पे वहाँ पे पहुँचना है, वरना क्या होगा कि वो डिले हो जाएगा, ठीक है। टूर जो है उसका डिले हो जाएगा, द डिले द रेस्ट ऑफ द टूर। और आल्सो इफ़ या तो उसके
also if travelers have any special requirement, again for example dietary requirements, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ट्रैवलर को कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, डाइटरी वो मतलब वैसा खाना चाहता है जो उसको पसंद है या डाइटिंग, ठीक है, टाइप के खाने खाना चाहता है, तो वो उसको नहीं मिलेगा। जो वहाँ पे पहले से जो पहले से प्री प्लान्ड है, ठीक है, जो मील उनको मिलना है वही ही मिलेगा, तो अलग से कुछ नहीं मिलने वाला स्पेशल, ठीक है। तो ये है डिसएडवांटेज ऑफ ए कंज्यूमर। तो क्या कि बुकिंग टू इंश्योर ऑल द पॉसिबल इश्यूज arised एंड द ट्रैवल्स नीड or address it due to the inflexible nature of the tour packages. देखो ये क्या होता है कि मतलब इन फ्लेक्सिबिलिटी को जो है ख़त्म करने के लिए, देखो जो टूर ट्रैवल एजेंट को है ना, पहले से ही जो है जो भी ग्रुप बनेंगे उनमें है क्या करना होता है, इंश्योर करना होता है कि पॉसिबल जो भी उनका नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो। तो इसीलिए जो है पहले से उनका जो है नीड को देखा जाता है सर, ठीक है, जो वो सर्विस चाहते हैं उसको देखा जाता है, तो उसी तरीके से जो है प्लान जो है इटनरी प्लान को बनाया जाता है, ताकि जो है इनफ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो, ठीक है। तो इसीलिए फिर बाद में जब प्लान एक बार बन जाता है तो उसको चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है, मतलब जब एक बार ट्रैवल स्टार्ट हो जाता है तो चेंज नहीं किया जाता है, तो उसी को फॉलो करना पड़ता है जो भी ट्रैवलर्स है, जो भी टूरिस्ट उसमें है, ठीक है। तो इसीलिए जो है फिर बाद में जो है अगर कोई अपने विश से मतलब उसको कुछ अलग से स्पेशल जो है सर्विस की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि ये इसीलिए कहा जाता है कि जो है इनफ्लेक्सिबिलिटी है ट्रैवल जो है टूर पैकेजेस में, ठीक है, अगर एक बार जब स्टार्ट हो जाए। तो ये था डिसएडवांटेज ऑफ फॉर द कस्टमर, ठीक, कंज्यूमर, इनफ्लेक्सिबिलिटी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।